और हम दिखा रहे हैं कि इस चिलचिलाती धूप से अगर राजधानी वासी जो है वो किस तरीके से राहत ले। राजधानी रांची में हम कचहरी चौक के समीप उपस्थित हैं और देखिए कि गर्मी से बचाव के लिए, अपनी सेहत को सही रखने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए किस तरीके से देसी जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है और ये सत्तू किस तरीके से बनाया जा रहा है। चूंकि हमारे पूर्वज जो है सत्तू का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और नई जनरेशन भी है वो सत्तू के तरफ, चूंकि ये एक देसी नुस्खा भी बताया जाता है। अगर गर्मी में हम सत्तू का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए काफी लाभदायी साबित होता है। कई लोग यहाँ पर आते हैं और सत्तू का सेवन करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सबसे मेरा नाम जय हुआ। अच्छा जय जी, सत्तू कितना लाभदायी और गर्मी में पीने से हमारे शरीर में ठंडक बना हुआ रहता है और जो अभी धूप का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, तो शरीर में लू भी नहीं लगेगा। तो ये पीने से एक तरह से बहुत फायदा है। तो जितना आदमी अगर धूप में जो यूज कर रहे हैं तो आप सत्तू पीजिए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पेट भी भरा रहेगा और शरीर में ठंडक बना हुआ रहेगा जी। तो वाटर लेवल भी आपका सही रहेगा आदमी को। तो ये पीना चाहिए, हर किसी को पीना चाहिए। अमूमन सभी सीजन में सत्तू का सेवन लोग किया करते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी खास डिमांड जो है वो बढ़ी रहती है। बाकी लोग जो है जैसे नारियल पानी हो गया, आइसक्रीम और ग्लूकोज वगैरह, इन सब की तुलना में सत्तू जो है वो कितना लाभकारी? ये नारियल पानी है वो अलग है, लेकिन सत्तू क्या है ना कि आदमी कोई भी कहीं भी इजी आपको मिल जाता है। तो आप सत्तू आराम से कोई भी पी सकता है, घर में भी पी सकते हैं और बाहर तो खैर हर कोई पीता ही है। तो मतलब शरीर के लिए फायदेमंद है। और आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक में आप भी पैसा लगा रहे हैं, उससे आप सत्तू पीजिए जी। तो कोल्ड ड्रिंक में पैसे ना लगा करके अगर हम सत्तू पिए, नारियल पानी पिए, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। जो सत्तू की बिक्री करने वाले गर्मी में बिक्री बढ़ा है। इधर देखिए। हाँ, क्या नाम है? सरजू साव। सरजू साव। अच्छा, बिक्री बढ़ गया। हाँ। पहले की तुलना में कितना अधिक हुआ है? ज्यादा है। अच्छी खासी आमदनी है। अच्छी खासी आमदनी है, खुश भी है। तो ऐसे में सत्तू का सेवन लोग कर ही रहे हैं। लिए चलते हैं कि नारियल पानी पीने से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं और हम ठीक इसके दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे कि नारियल पानी का भी सेवन लोग अत्यधिक किया करते हैं। लगातार जो है कोल्ड ड्रिंक लोगों की पसंद तो होती ही है, लेकिन नारियल पानी हो, सत्तू हो, गोला हो, इस तरह से लोग गर्मी में अपनी प्यास भी बुझाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायी साबित होता है। कई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। अच्छा मुकेश जी, नारियल पानी गर्मी में अत्यधिक डिमांड होती है या फिर सभी? मैं तो गर्मी में ही पीता हूँ हमेशा, और डेली का मेरा रूटीन है। तो डेली का रूटीन है और ये गर्मी में नारियल पानी पीते हैं। कई और व्यक्ति हैं यहाँ पर, हमें लगता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। नहीं, अच्छा, बैंक में काम करते हैं, बैंक कर्मी हैं। सभी वर्ग के लोग जो हैं वो नारियल पानी पसंद करते हैं और नारियल पानी गर्मियों में ही ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ी है या इससे पहले भी? नहीं, पहले भी इसका डिमांड रहता है, ऐसा नहीं है। ठंड में भी काफी लोग पीते हैं। बहुत सारे डिजीज में मतलब किसी को कोई डिजीज होता है तो उसमें भी बहुत फायदा करता है। बिल्कुल। लेकिन अभी चिलचिलाती धूप से बचने के लिए काफी बहुत फायदा कारक है मैडम, बहुत तो बेहद ही फायदेमंद है। और लगातार चूंकि इनका जो स्टॉल है ये छांव में बिक्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर भीड़ जो है वो ज्यादा दिख रही है और लगातार बिक्री जो है वो अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। नारियल पानी का सेवन कई मायनों में, इससे कई जो बीमारियों से भी हम दूर रह सकते हैं। अगर इसका सेवन करते हैं तो कई बीमारियां जो है वो हमसे दूर रहती हैं। तो ऐसे में नारियल पानी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं सत्तू का भी सेवन करते हैं। तो कई व्यक्ति हैं, कई बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ दिख रहे हैं नारियल पानी के लिए। यहाँ सर नारियल पानी पीने आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार हुआ। अच्छा, गर्मी से बचाव के लिए किन किन चीजों का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? अब मैडम ये अब थोड़ा कुछ जल्दी में है, हम प्लेन पकड़ेंगे। फिलहाल ये जल्दी में है, ट्रेन पकड़ना है और बेचारे को प्यास भी लगी है, तो ये अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये नारियल पानी और थोड़ी एनर्जी जो है इस नारियल पानी से इन्हें मिल सकती है। तो बता दें कि राजधानी रांची में भी इन दिनों तापमान जो है वो अत्यधिक है और इस चिलचिलाती धूप में अगर किसी चीज से राहत मिल सकता है तो वो नारियल पानी है, सत्तू है, कोल्ड ड्रिंक है।
तो इस तरीके से लोग जो है अपना बचाव कर रहे हैं छाते का सहारा लेकर के और इस धूप में चल रहे हैं। राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों को दिखा रहे हैं कि इस चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचाव के लिए या सेहतमंद रहने के लिए लोग किस तरीके से सहारा ले रहे हैं। नारियल पानी यहाँ पर पीते हुए कई लोग दिख रहे हैं, वहीं छोटा बच्चा जो है वो नारियल पानी पीता हुआ दिख रहा है। और ये माथे पर पसीने जो है, पढ़ाई करके जरूर कुछ बनना है। फिलहाल ये गर्मी से बचाव। सर, अभिभावक हैं आप, बच्चे को अभी गर्मी से बचने के इनके ग्रैंडफादर हैं। हमारा देवेश जायसवाल। अच्छा, गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अभी तो जैसे हमारा तो रूटीन है कि सुबह में मॉर्निंग वॉक की सब हम लोग 5 बजे सुबह ही चले जाते हैं। काफी गर्मी पड़ रही है ना, और 7 साढ़े 7 बजे तक लौटते हैं योगा वगैरह करके। फिर आते हैं यहाँ पे तो हमारा सत्तू 1 गिलास रखा रहता है, जो मैं 40 साल से ले रहा हूँ। अभी भी लेता, मैं अभी 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन हमें फील नहीं होता है कि अच्छा, पिछले 40 सालों से आप सत्तू का सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चों को गर्मी से किस तरीके से बचाया जाए? बच्चों को बचाते हैं कि अभी धूप से इनको दूर रहना है, और उसके बाद यहाँ से जैसे जाएंगे तो इनका आम का झोरा बनता है, आम झोरा बोलते हैं उसको, तो हम झोरा वगैरह पीते हैं, दही का सेवन करते हैं, यही सब है और क्या। फिर उसके बाद 4 बजे के पहले निकलने नहीं देते। भारतीय नुस्खे को अपना करके और गर्मी से बचाव किया जा सकता है, साथ ही साथ हम सेहतमंद भी रह सकते हैं। कई जो यहाँ पर व्यापारी हैं जो नारियल पानी बेचते हैं और यहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं। तो एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक सज्जन पुरुष हैं। सर, गर्मी बहुत है, कैसे बचा जाए इस गर्मी से? गर्मी से बचने के लिए जो ठंडी और तरावट की चीजें हैं, तरबूज जूस, नारियल पानी, ये पीना चाहिए। घर से बिना खाए नहीं निकलना चाहिए, अच्छा से नाश्ता करके ही निकलना चाहिए। और बचाव के लिए कैप या गोगल्स, सनग्लासेस ले सकते हैं, और साथ में एक वाटर बॉटल जरूर रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। साथ में बच्चे भी हैं और ये नारियल पानी पी करके और साथ में जो नारियल होता है उसे भी खा रहे हैं। लेकिन जो है खान पान का इस गर्मी के सीजन में खास कर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें सेहतमंद रहना है तो खान पान का हम खास ध्यान रखें। अच्छा, इस बच्चे से नाम पूछ लेते हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, क्या नाम है? अनिमेष शिवम। अनिमेष शिवम और यूकेजी में पढ़ते हैं और बेहद ही समझदार बच्चा। चूंकि बच्चे जो है आइसक्रीम के लिए जिद करते हैं, लेकिन ये बच्चा आइसक्रीम का जिद नहीं करके नारियल पानी पी रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर जो नारियल की बिक्री कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं। इधर आएंगे भैया, कितनी मतलब अच्छी खासी बिक्री हो रही है? क्या नाम है? सनोज कुमार। अच्छा, बिक्री ठीक ठाक है? नहीं, अभी बिक्री तो नहीं अभी ठीक हो रहा है, मार्केटिंग नहीं पकड़ा है अभी। ऐसे में कई लोग जो हैं वो शेड में भी लगाए, इन्होंने भी शेड में लगाया है, लेकिन ज्यादा छांव नहीं होने की वजह से उतनी अच्छी बिक्री नहीं हो रही है। कई लोग जो हैं वो नारियल पानी पीने आ रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में हम दिखा रहे हैं कि राजधानी रांची की जो गर्मी है वो किस तरीके की है और इससे बचाव के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे में कई यूथ भी दिख रहे हैं शॉप पर जो गर्मी से बचाव के लिए नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं। वैसे गर्मी में खान पान का भी खासा ध्यान रखा जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो गर्मी से बचाव करने के लिए डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यकता है। जितना हो सके सोडियम पोटेशियम, और ये नेचुरल तरीका है अपने आप को डिहाइड्रेट रखने का, है ना। डिहाइड्रेट ना हो इंसान और हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रहे तो नारियल पानी इज द बेस्ट ऑप्शन। जितना हो सके आप फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, धूप से बचो और ऑयली चीज का परहेज रखिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रिया शालिनी। डॉक्टर प्रिया शालिनी है, तभी इतने नुस्खे बता रही थी और बड़ा अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को कई तरह की चीजें बताई, लेकिन ऐसा नहीं लगता मैम कि राजधानी रांची में जो गर्मी है वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ा है? हाँ जी, बड़ा तो है टेम्परेचर, इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ा है और देखते हैं अब आगे
किस तरीके का है ना। और अभी कोविड भी है, इसलिए आप अगर नेचुरल फूड खा भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो बंद है, जो पैकेट की चीजें हैं वो आप ज्यादा इस्तेमाल करें, है ना, ताकि आप मेंटेन कर पाओ हाइजीन भी, और साथ साथ आपको केयर भी करना अपना समर में, तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक। सत्तू वगैरह भी लेती हैं? हाँ जी, सत्तू वगैरह बहुत नेचुरल सोर्स है सत्तू का। आप नींबू डाल के लीजिए, आप मीठा डाल के लीजिए। शुगर, अगर आप शुगर डायबिटीज पेशेंट है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज मेंटेन कीजिए आप। तो नेचुरल सोर्सेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लें। और डॉक्टर प्रिया सालनी ने बताया, हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो इन गर्मी से बचाव के लिए हम क्या और किन चीजों का इस्तेमाल करें ये सजेस्ट करेंगे। राजधानी रांची में गर्मी बहुत है, तापमान अधिक है, सूर्य भगवान भास्कर जो है वो सर पर हैं, क्या कहेंगे? गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बचाव के लिए आप पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि गर्मी से कारण काफ़ी मतलब आपको डिहाइड्रेशन से आपको काफ़ी चक्कर आ सकता है, काफ़ी बीमारी भी हो सकता है। तो इसलिए आप खाना थोड़ा सा कम कीजिए, लेकिन पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए। और गर्मी आ गया तो अभी मतलब जब आपको ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक मतलब बाहर निकलने का भी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरी काम में ही आप तब निकल सकते हैं। बाकी आप अपना स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिए। और गर्मी का टेम्परेचर राजधानी रांची में आजकल पेड़ की भी कमी हो गई है। जो हमारे 10-15 साल पहले जो रांची का मौसम हुआ करता था उससे और आज में बहुत डिफरेंट है। और उसका रीज़न ये है कि पेड़ों का कटना, और लोग को ये करना चाहिए कि पेड़ भी लगाएं जिससे उनको ही फायदा होगा। ये भी बहुत अच्छी और विचारणीय जो सोच है वो है कि आज अगर रांची में इतनी गर्मी है, राजधानी रांची में इतनी तपिश है, तो वो आखिर क्यों है? पेड़ जो है वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकले। चूंकि टेम्परेचर अधिक है और खान पान का खास करके ध्यान रखें, पानी अधिक पिए। कई तरह की चीजें हैं जिससे हम इस गर्मी से हम अपना स्वयं का और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। दिखा रहे हैं राजधानी रांची के गर्मी को और इस तपिश से बचने के उपाय को। राजधानी वासी ज्यादातर जो है गर्मी से बचने के लिए या काम करने के पश्चात ये गन्ने का रस हो या सत्तू का सेवन हो या फिर नारियल पानी हो, आइसक्रीम का गोला हो, वहां पर अक्सर भीड़ दिख जा रही है। कई लोग जो हैं वो नेचुरल चीजों को प्रेफर करते हैं, नेचुरल खान पान को पसंद किया करते हैं। तो ऐसे में सत्तू पीने वाले लोग हों, चाहे गन्ना का रस पीने वाले लोग हों, उनकी संख्या ज्यादा दिख रही है। बिक्री भी कहें तो आजकल गन्ने के रस की ज्यादा हो रही है। आजकल तो हर सीजन में लोग इसको पीना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में खासकर जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल में आता है। तो एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर गन्ने का रस पीने के लिए पहुंचे हैं। सर, कितना फायदेमंद होता है? फायदा तो बहुत है इसमें। अच्छा। आग ठंडक प्रदान करती है। और क्या क्या चीजें का सेवन किया जाता है? सेवा तो हम लोग ऐसी पीते ही है गन्ना का रस। अच्छा। और हमें ये लाभ करती है ना। गन्ना का रस पीने की जल्दी है, पी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति गन्ने का रस बनाते हैं, कहा क्या नाम है? रामदुलार। अच्छा, रामदुलार। बिक्री अच्छी है? सही। यूपी से हैं? हाँ, यूपी से, गाजीपुर। अक्सर गन्ने का रस बेचने वाले लोग जो हैं वो यूपी से होते हैं और बिक्री भी अच्छी खासी हो रही है, तो खुश है ना? हाँ, खुश है। अच्छा, तो ये गर्मी से बचाव के लिए लोग नेचुरल चीजों का प्रेफर कर रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें गन्ने का रस का या फिर सत्तू की बात करें, तो ऐसे में जो है ज्यादातर बिक्री बढ़ी है। हम दिखाएंगे राजधानी रांची के अन्य इलाकों को जहां पर जो है घड़ों की बिक्री इस सीजन में ज्यादा बढ़ गई है और लोग इस तपिश में जो है तपिश से बचने के लिए हो या फिर आने जाने के लिए हो, अक्सर छाती का सहारा लिए हुए दिख रहे हैं। लिए चलते हैं जहां पर घड़ों की बिक्री हो रही है। घड़ों की बिक्री तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम घरेलू नुस्खों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घरेलू नुस्खे जो हैं वो बाजार में भी बिक रहे हैं। अक्सर आम का जो रस होता है, यानी अमझोरा जिसको हम बोलते हैं, उसका सेवन लोग करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर सत्तू की बात करें तो सत्तू का भी सेवन कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे देहाती नुस्खे होते हैं, गांव के नुस्खे होते हैं, वो भी अब शहर में
ज्यादा प्रचलन में दिख रहे हैं। शहर के लोग भी इसे पीने के लिए यहाँ कतारबद्ध रहते हैं, भीड़ रहती है। तो ऐसे में लोग खाली पेट ना रहें, बीमारियां ना हो, इससे बचने के लिए, लू नहीं लगे, इससे बचने के लिए आम से बने हुए आमझोरा का भी सेवन करते हैं। आपका दुकान है? हाँ ठीक है। क्या नाम है भैया? हाँ गौरी शंकर। नहीं। अच्छा, गौरी शंकर जी, बिक्री है ठीक ठाक? हाँ चल रहा है। चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्या क्या आमझोरा का फायदा बताइए। आमझोरा का गर्म नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगा, लू नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ ये सब है। सत्तू का? सत्तू का वो तो पीने से पेट ठंडा रहेगा। हाँ। तो सत्तू के सेवन से भी पेट ठंडा रहता है। और आमझोरे की अगर हम बात करें तो आमझोरा पीने से लू नहीं लगेगा। ऐसे में कई लोग जो हैं वो यहाँ पर, कई व्यक्ति दिख रहे हैं और यहाँ का भीड़ जो है वो है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सत्तू का सेवन हो या आमझोरा का सेवन हो या फिर नारियल पानी की बात करें या गन्ने की रस की बात करें या नींबू पानी की बात करें, ये सभी चीजें, जल का सेवन जो है वो अधिक से अधिक शुद्ध पेयजल का सेवन होना चाहिए। कई ऐसे नुस्खे हैं जिससे हम गर्मी का बचाव कर सकते हैं। फिलहाल राजधानी रांची में प्रचंड गर्मी दिख रही है और इस प्रचंड गर्मी से लोग बचाव भी कर रहे हैं। दिखा रहे हैं राजधानी रांची के प्रचंड गर्मी को और इससे बचने के उपाय को। दिखाना चाहेंगे कि राजधानी रांची में यहाँ पर घड़ों की बिक्री होती है, चूंकि ये हरमू इलाका है, हरमू नदी के समीप में है और देसी फ्रिज का जो क्रेज है वो कितना बढ़ गया है। देसी फ्रिज की जो डिमांड यानी घड़े की जो डिमांड है वो काफी बढ़ गई है और बिक्री जो है वो जमकर हो रही है। कई व्यक्ति जो है वो घड़े की खरीदारी के लिए यहाँ पहुंचे हैं और देखिए कि किस तरह से घड़ों की मरम्मती यहाँ पर की जा रही है। हम बात करते हैं, एक सज्जन पुरुष हमारे साथ हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम है एयर कोमोडोर AK अधिकारी, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड होके मैं रांची में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा। घड़ा प्रीफर कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर। अगर मॉडर्न युग की बात करें, आधुनिकता के दौर में हम फ्रिज है हमारे पास, लेकिन फिर भी घड़ा जो है उसकी डिमांड काफी बड़ी है। मेरे दृष्टिकोण से जो घड़ा का पानी होता है बहुत ही ठंडा होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फ्रिज के पानी में नॉर्मली आप जब पीते हैं तो कभी कभी गले में खराश आ जाती है क्योंकि वो बहुत देर से रहता है। घड़ा के पानी को आप रोज बदल लीजिए, सुबह भर दीजिए, शाम तक, रात तक ठंडा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है स्वास्थ्य के लिए। तो घड़ा का पानी जो है वो सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है और हम ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना के बाद, कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद जो है वो घड़े के पानी का सेवन अत्यधिक लोग कर रहे हैं। तो मैम घड़ा खरीद रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि कोविड के बाद घड़ा को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? हाँ वो है, और घड़ा का पानी टेस्टी भी होता है, फ्रिज का पानी टेस्टी नहीं होता है। आप घड़ा का पानी पीजिए तो उससे, जैसे हम पानी पी के ठंडा पानी पीना चाहते हैं, फ्रिज का पानी पीने से संतुष्टि नहीं होती है। घड़े की, ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो पूर्वज इन सब चीजों का जो अनुपालन करते थे, आज हम फिर से उसी दौर में जा रहे हैं? उसी दौर में हम जा रहे हैं। तो ये आज हम फिर से पुनः उसी दौर में जा रहे हैं और एक से एक जो सुंदर कलाकारी किए हुए, कलाकृति की हुई जो घड़े हैं वो बिक रहे हैं। बड़े छोटे घड़े, जितने लीटर की कैपेसिटी होती है वो सभी साइज में अलग अलग उपलब्ध है और लगातार यहाँ पर घड़ा का जो दुकान है वहाँ पर भीड़ दिख रहा है। किस तरह की बिक्री यहाँ पर हो रही है, जो घड़े की बिक्री करते हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। इधर आइएगा भैया, बिक्री कैसा है? ठीक है। पहले भी इतना ही होता था कि अभी ज्यादा बढ़ गया? अभी तो गर्मी को लेकर थोड़ा ज्यादा है। गर्मी को लेके। अच्छा, ये 2-3 सालों में ज्यादा बिक्री नहीं बढ़ा है? लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद घड़ों की डिमांड बढ़ी है। थोड़ा बहुत बढ़ा है। थोड़ा बहुत बढ़ा है। अच्छा, रेट वगैरह ठीक ठाक लगाते हैं? सब। तो बिक्री अच्छी खासी है। और घड़ा बाहर से मंगवाते हैं या बनाते हैं? इधर देखिए, बनाते हैं। बनाते नहीं, मंगवाते हैं। मंगवाते हैं और बनवाते भी होंगे, कहीं से बनता होगा। कलकत्ता से मंगाते क्या? कलकत्ता से, हाँ। कलकत्ता से मंगाते हैं। तो ये कलकत्ता से मंगाते हैं, लेकिन कई जगह पर जो घड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं और तैयार करके उसको पका करके एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत जो है ये घड़े की आकृति बनती है और इसमें कैसे किस तरह से पानी चेक करके और लोग घड़ा खरीदते हैं। वैसे अब तो इसमें थर्मस भी आ गए हैं,
बॉटल, ग्लास, जो मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन उपलब्ध है। तो लोग वाटर बॉटल जो है वो भी खरीदना पसंद करते हैं कि वो मिट्टी का ही हो। एक व्यक्ति घड़ा खरीद रहे हैं और उसमें पानी भी चेक कर रहे हैं। क्या नाम? दिवाकर मैम। अच्छा, दिवाकर जी घड़ा खरीद रहे हैं, घड़ा के साथ साथ बॉटल वगैरह भी ले रहे हैं क्या? नहीं मैम, सिर्फ घड़ा। सिर्फ घड़ा। अच्छा, इससे फायदे, रेफ्रिजरेटर भी होगा घर में, लेकिन फिर भी घड़ा क्यों? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं नेचुरल पानी मिलता है हमें। हाँ, अगर फ्रिज का वही पीते हैं तो और इसका पीते हैं, दोनों काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो नेचुरल पानी पीना ज्यादा बेनिफिट है। फ्रिज के पानी तो लोग अवॉइड कर रहे हैं। कोविड के बाद अवॉइड करने लगे। पहले भी करते थे मैम, पहले भी करते थे लोग नेचुरल चीजों पर। और एक भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा रही है, पूर्वज ही हमारे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे और अब जो है फिर से पुनः एक बार क्रेज में आ गया है। तो ये सुंदर सुंदर जो जग है या फिर पानी की जो बोतलें हैं वो दिख रही हैं और काफी सुंदर सा, और इसमें पानी की जो ठंडक होती है और इसका स्वाद होता है वो एकदम अलग होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर के पानी में नहीं मिल सकता है। एक और महिला आई है, घड़ा खरीदने आई हैं। तो ये घड़ा खरीदने आई हैं और थोड़ी सी जल्दीबाजी में भी दिख रही हैं। कुछ और युवा हैं जो यहाँ पर घड़ा खरीदने पहुंचे हैं। तो मिट्टी के बर्तनों को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? विकास। अच्छा, विकास जी घड़ा खरीद रहे हैं। रेफ्रिजरेटर होने के बावजूद भी आजकल हमारा क्रेज जो है वो घड़ों की तरफ दिख रहा है, यानी कि देसी फ्रिज। इसको एकदम जरूरी है ना, हम लोग को अपने रूट से जुड़े रहना है। तो गुणवत्ता सर इसकी क्या स्वाद रहता है या फिर इसके? होता है पानी ठंडा रहता है, इसमें पानी नेचुरल ठंडा होता है, कोई तरह का बीमारी, गला, थ्रोट का बीमारी कुछ नहीं होता है इससे, इसीलिए घड़ा ज्यादा अच्छा चीज है। अच्छा, गर्मी से बचाव के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि रांची में इतनी ज्यादा गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी, आजकल अप्रैल माह में ही तापमान जो है वो इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो कैसे हम बच्चों की सुरक्षा करें या फिर अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें? इसमें तो क्या है कि खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठंडी चीज खानी चाहिए, सत्तू पीनी चाहिए, दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, यही सब है और क्या। बिल्कुल, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। और हम राजधानी वासी से ही बात कर रहे थे कि किस तरीके का खान पान रहना चाहिए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो राजधानी रांची में जो गर्मी की तपिश है उससे किस तरीके से बचा जाए। सीनियर सिटीजन है, एक वृद्ध महिला है। आपका दुकान है क्या दादी? इधर देखिए, इधर देखिए। कब से घड़ा बेच रही हैं? हम लोग का तो 25 बरस हो गया। 25 बरस हो गया। अच्छा, ये घड़ा का डिमांड ज्यादा बढ़ गया है ना? हाँ। अच्छा, तो बिक्री हो रहा है इसलिए खुश हैं? हाँ, बिक्री तो होबे करता सब दिन। कोरोना के बाद तनी ज्यादा घड़ा लोग खरीद रहे हैं। कोरोना में भी बहुत बिका था। कोरोना में भी बिका था। हाँ, बहुत। तो घड़ा बिकने से बहुत खुश हैं। अच्छा, गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आम के जो अथी पीना चाहिए, जूस। हाँ, उससे लू नहीं मारेगा। सत्तू पीना चाहिए। सत्तू पीना चाहिए। दोपहरी से बचाव कर सकते हैं। और ये जो मिट्टी के बर्तन है, यानी कि घड़ा हो, ग्लास हो, जग हो, कई तरह के मिट्टी के बर्तन, अलग अलग कलाकृतियां की हुई, आर्ट बनाए हुए हैं घड़ों पर, और इसकी बिक्री जो है लगातार हो रही है। जमकर लोग इसकी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। राजधानी रांची के इस गर्मी को और इस तपिश को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रांची में प्रचंड गर्मी है और इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय को अपना रहे हैं। चाहे हमने दिखाया कि किस तरीके से लोग सत्तू का सेवन कर रहे हैं या फिर नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं या फिर गन्ने के रस की बात हो, पानी की प्रचुर मात्रा में सेवन करें, इसके लिए घड़ा लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। और ऐसे में गर्मी से उपाय हो सके, अपने चैनल के माध्यम से भी यह अपील करते हैं कि इस गर्मी से बचाव करें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का बचाव करें और पानी का अत्यधिक सेवन करें, अनावश्यक धूप में बाहर ना निकलें। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।